हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सफा एजुकेशन एंड टेक्निकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हमने कॉम्पटन इफेक्ट वाला जो था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देन इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम को जानने से पहले हमें स्पेक्ट्रम को समझना होगा। अगर आपको ये क्लियरिटी से समझना है तो मैं आपको शॉर्ट से समझाऊंगी। अगर आपको स्पेक्ट्रम को क्लियरिटी से समझना है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं स्पेक्ट्रम का पूरा फुली नोट्स स्पेशली लेके आऊँगी क्योंकि अभी एग्जाम पास आने वाले हैं। तो देन मैंने सोचा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही लाया जाए। तो मैं आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जो आइजैक न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन ने सन 1666 में बंद कमरे में खिड़की के छिद्र से आते हुए लाइट को एक प्रिज्म में से ऊपर गुजारा। इन्होंने क्या किया, जो हमारे आइजैक न्यूटन थे इन्होंने एक बंद कमरे में जो एक लाइट की रे आ रही थी उसको एक जो प्रिज्म था उसमें में से होकर के गुजार दिया। तो इन्होंने क्या पाया, पर्दे पर जाने दिया तो इन्होंने पाया कि 7 जो कलर थे, 7 कलर की पट्टियाँ आ रही थी उस पर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो, ब्लू एंड वायलेट, लाल, नारंगी, पीली एंड ग्रीन, हरी, बैगनी, ब्लू और वायलेट कलर की जो पट्टियाँ थी वो उस पर दिखाई पड़ रही थी। तो जो इस पट्टी को इन्होंने स्पेक्ट्रम नाम दिया। ये तो हम 12th 11th 9th से शायद पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा। देन क्या किया इन्होंने, आपको तो अगर स्पेक्ट्रम आ भी जाता है तो देन आप डायरेक्ट बोल देना कि इसमें तो कोई लर्न करने वाली बात ही नहीं है। आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने 1666 में एक बंद कमरे में खिड़की के छिद्र से आते हुए लाइट को एक प्रिज्म में से होकर गुजरकर एक पर्दे पर जाने दिया। देन उन्होंने पाया कि उस पर 7 कलर की जो पट्टियाँ थी वो थी। तो इनका कलर कौन सा था, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो, ब्लू एंड वायलेट इस क्रम में दिखाई पड़े। ये न्यूटन थे, इन्होंने इस पट्टी को क्या कहा, स्पेक्ट्रम का। अब हम स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं ये जान लेते हैं। स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अपसर्जन स्पेक्ट्रम। ये सारा मैं क्लियर नहीं करूँगी। स्पेक्ट्रम की भी डेफिनेशन मैंने आपको सही से नहीं दी बट आपको समझा दिया है कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो देन हमारा तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमको पढ़ना था, यही तो पढ़ना था। देन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, किसी प्रिज्म में से होकर निकलने वाले प्रकाश को जब सीधे स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, सम्मिश्रण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 3 टाइप्स का होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इसको सतह स्पेक्ट्रम बोलते हैं, लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसको रेगुलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं एंड देन बैंड स्पेक्ट्रम इसे लैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर आते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। जब प्रकाश उत्सर्जन करने वाला पदार्थ एटॉमिक अवस्था में हो तो उसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वही जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होगा जब वो पदार्थ एटॉमिक अवस्था में हो तो उसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaCl को प्लेटिनम के तार पर गर्म किया तब उससे उत्पन्न हुए प्रकाश को स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से परीक्षण किया तो इससे प्राप्त हुआ कि स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो मतलब मेन चीज़ का क्या है, तो ये स्पेक्ट्रो लाइन होगा, स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम इसको ये बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम, ये गलत हो गया। तो ये प्राप्त हुए स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ओके, लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। में जो पदार्थ था जिससे हमने प्रकाश का उत्सर्जन किया वो किस अवस्था में था, वो एटॉमिक अवस्था में था। जो उसकी स्टेज थी वो कौन सी थी, एटॉमिक स्टेज थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। प्राप्त स्पेक्ट्रम से बहुत सी रेखाएं दिखाई देती है, एक दूसरे से डार्क स्पेस से अलग हुए रहती है। मतलब ये एक दूसरे से एक डार्क सा स्पेस रहता है, उनसे अलग हुए रहते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम को रेखीय स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम भी कह दिया। ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये छोटा सा ही था। देन हमारा जो नेक्स्ट बचा है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।